एवरीवन, आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स टोटल 37 क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे स्टूडेंट जिनका आज के टेस्ट में 37 में से 30 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है, उनके एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे स्कोर होने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? फ्रेंड्स, नमक कर के विरोध में गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी के लिए शुरू की गई यात्रा को ही दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसे फ्रेंड्स दांडी मार्च भी कहते हैं और ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ओके फ्रेंड्स, और ये 24 दिन तक चला था। इसमें फ्रेंड्स गांधी जी के साथ जो है 78 इनके सहयोगी थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? तो 1930 में फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ रहा है, तो ये शुरू किया गया था फ्रेंड्स, आपको पता है ऑप्शन बी होगा दांडी। अब आप कहोगे कि साबरमती आश्रम क्यों नहीं? तो देखिए नमक कर के विरोध में जो शुरुआत हुई थी वो तो साबरमती आश्रम से हुई थी, लेकिन जब नमक कानून को तोड़ा था गांधी जी ने, तो उसी को फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मतलब नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था गांधी जी ने। ओके फ्रेंड्स, 6 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो कि 1917 में चंपारण में हुआ था। भारत में अगर पूछा जाए तो, और विश्व में पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में, यह भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन। ओके फ्रेंड्स, नवजीवन, हरिजन, ये सभी गांधी जी का ही पत्रिका है, लेकिन इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका के दौरान ही जो है प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। याद रखिएगा। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? सामलदास कॉलेज भावनगर में। सामलदास कॉलेज भावनगर में, ठीक ना। बिहार में 3 कट्ठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने? तो फ्रेंड्स 3/20। कहने का मतलब यह है कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य होगा। ये अंग्रेजों ने कहा था, ये नियम लागू कर दिया था, तो इसलिए इसे 3 कट्ठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो सविनय अवज्ञा का प्रयोग किस सत्याग्रह में किया? तो फ्रेंड्स यह चंपारण सत्याग्रह में किया था। ओके, अब कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे कि सविनय अवज्ञा और यहां पर जो नमक कर वाला था सविनय अवज्ञा, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहां हो गया और सविनय अवज्ञा का प्रयोग। तो फ्रेंड्स सत्य पहली बार पूछ रहा है यहाँ पर, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण में किया था, ये पता होना चाहिए। और शुरुआत किया था तो वो तो आपको पता ही है, नमक कानून तोड़कर। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो फ्रेंड्स गांधी जी अफ्रीका में जितना हमारा एज हो है लगभग उतने वर्ष तक रहे थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 वर्ष तक रहे थे। ओके फ्रेंड्स, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गांधी जी भारत कब आए थे वापस? 1915 में आए थे, तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था 1924 में, बेलगांव अधिवेशन की। ओके फ्रेंड्स, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो आपको पता है फ्रेंड्स 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। और चौरी चौरा में फ्रेंड्स आपको पता है फ्रेंड्स, जो हिंसक भीड़ ने जो है पुलिसकर्मी, लगभग इसमें 22 या 23 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस वजह से गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और शायद फ्रेंड्स चौरी चौरा की घटना शायद ये जो है 4 या 5 फरवरी को हुआ था और 12 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। ओके, आगे आएगा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो ये एक व्यापारी थे फ्रेंड्स गुजरात के, जो कि जिनका नाम अब्दुल्ला था, उनके दोषी थे, इनके बुलावे पर अफ्रीका गए थे। करवे मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो फ्रेंड्स ये भारत छोड़ो आंदोलन से है। ओके फ्रेंड्स, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली वरहवा गांव के निवासी थे। दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे? तो 1915 में भारत लौटे थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स?
तो प्रारंभ जो हुआ था ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ओके फ्रेंड्स, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, केवल एक बार बने, जो कि बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो हुआ था। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था फ्रेंड्स? तो गांधी जी का पहला जन भाषण जो था ये था वाराणसी में। ओके फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए 1942 में स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। तो उस टाइम पे कौन था? देखिए जब भारत आजाद हो रहा था तो उस टाइम पे तो फ्रेंड्स मुझे पता है क्लीमेट एटली था, ठीक ना, लेबर पार्टी से जो संबंधित था। लेकिन 1942 में कौन था? तो 1942 में हो सकता है विंस्टन चर्चिल हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, विंस्टन चर्चिल 1942 में थे, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और भारत की आजादी के समय क्लीमेट एटली थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी और 11 मांगे ना माने जाने पर गांधी जी ने जो है, आपको पता है फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, जिसमें फ्रेंड्स एक नमक कानून भी था, ठीक ना। तो फिर उसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, 5 मार्च 1931 को। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो ये फ्रेंड्स पीटर मारितसबर्ग से बाहर फेंक दिया गया था, ठीक ना, रंग भेद की वजह से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहां चलाया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान दोस्तों गांधी जी पर जो मुकदमा है ये मोतिहारी में चलाया गया था, मोतिहारी में। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, किसके अनुरोध पर? राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर, ठीक ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी फ्रेंड्स? तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट को पता है, ये फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि आपको पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस ने शायद। ओके, और बापू की उपाधि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? फ्रेंड्स ये है जलियांवाला बाग की घटना, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्यों फ्रेंड्स? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल 2 व्यक्ति थे, इनकी गिरफ्तारी हो गए थे, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसी के मतलब कि इसी को छुड़ाने के लिए फ्रेंड्स जनसभा आयोजित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और उस दिन फ्रेंड्स मार्शल लॉ लागू था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो उस टाइम पे फ्रेंड्स गांधी जी जो है थे फ्रेंड्स बरदौली में, ठीक है, बरदौली में थे। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो आपको पता है फ्रेंड्स गांधी इरविन समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जो कि 11 मांगे रखी गई थी, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? आ गया ना। तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखिएगा। और बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो फ्रेंड्स गांधी जी जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो केवल दूसरे में भाग लिया था। बाकी तीनों में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और एक और व्यक्ति थे उनके साथ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने जो है गोपाल कृष्ण गोखले को जो है राजनीतिक गुरु मानते थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो किलोमीटर में अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो वो दूरी है 388 किलोमीटर, और मील में शायद 241 है, ठीक है, क्योंकि मील आपको पता है 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। तो 241 मील या किलोमीटर में 388 किलोमीटर। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? फ्रेंड्स जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, उस टाइम पे हिंद स्वराज की रचना की थी। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? तो फ्रेंड्स दांडी जो है ये गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है, नवसारी जिला में स्थित है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो गांधी जी की आत्मकथा का जो नाम है ये है बी एवं सी दोनों, ठीक है। एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ और नवजीवन, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ और नवजीवन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? तो फ्रेंड्स 78 सहयोगियों के साथ। के लिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था और गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ये बताना है फ्रेंड्स। और गांधी जी ने जो है ना कौन सी एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी?